इसे कहते हैं चाइनीज फोर्जिंग मेथड। ये सिर्फ पढ़ाई का कोई तरीका नहीं है, ये खुद को पूरी तरह से बदलने का एक विज्ञान है। एक सवाल पूछना है, क्या अभी आराम महसूस हो रहा है? अगर हां, तो अच्छा है, क्योंकि ये याद रखना, जहां आराम है वहां तरक्की कभी नहीं हो सकती। असल में कंफर्ट ही सबसे बड़ा दुश्मन है। देखो, एक बहुत बड़ा झूठ है जो सब मानते हैं कि चाइनीज स्टूडेंट्स रोबोट्स होते हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही है। वो रोबोट्स नहीं हैं, वो एक भट्टी में तपाकर बनाए गए हथियार हैं, और आज हम उसी हथियार को बनाने की विधि को समझने वाले हैं। तो पहला स्तंभ है आग का सामना करो, फेस द फायर। देखो, किसी भी हथियार को आकार देने से पहले ना उसे आग में तपाया जाता है। ये वही स्टेज है, अपनी कमजोरियों से लड़ने की पहली सबसे जरूरी लड़ाई। ये शब्द है बुई हुई। इसका मतलब होता है मुझे नहीं पता। पर सुनो, एक चैंपियन के लिए ना ये हार नहीं है, ये एक चुनौती है, एक चैलेंज। जब भी कोई मुश्किल टॉपिक सामने आता है तो एक चैंपियन का दिमाग ये नहीं कहता कि अरे यार छोड़ो इसे, बल्कि वो कहता है अच्छा तो आज मैं इसे जानकर ही रहूंगा। और ये होता कैसे है? वीकनेस हंट से। स्टेप 1, आइडेंटिफाई, यानी पहचानो। अपने हर सब्जेक्ट का एक वीकनेस मैप बनाओ। हर टॉपिक को कलर कोड दो, रेड, येलो या ग्रीन। स्टेप 2, अटैक, हमला करो। अपनी पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ रेड जोन वाले टॉपिक्स पर लगा दो। हर तरह के सवाल ढूंढो, आसान, मुश्किल, टेढ़े मेढ़े सब। और स्टेप 3, मास्टर करो। जब तक उस टॉपिक के 10-15 सबसे मुश्किल सवाल सॉल्व ना कर लो, तब तक आगे मत बढ़ना। उसे जीतकर ही आगे बढ़ना है। अब आता है दूसरा स्तंभ, द फोकस्ड स्ट्राइक, यानी एक केंद्रित प्रहार। सोचो, जैसे एक गर्म लोहे पर हथौड़ा पूरी ताकत और सटीकता से पड़ता है ना, ठीक वैसा ही फोकस होना चाहिए। पूरे 50 मिनट बिना किसी रुकावट के, सिर्फ और सिर्फ प्योर फोकस। इसका मतलब कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। बस हथौड़ा होगा और फौलाद होगा, बस आप और आपका लक्ष्य। और उन 50 मिनट के बाद 10 मिनट का रिचार्ज। टहलो, स्ट्रेच करो, लेकिन भूलकर भी फोन को हाथ मत लगाना। ये वो जहर है जो अगले 50 मिनट के फोकस ब्लॉक को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। एक बात हमेशा याद रखना, 50 मिनट का डीप वर्क 3 घंटे की उस पढ़ाई से लाख गुना बेहतर है जो डिस्ट्रैक्शन के साथ की जाए। क्योंकि जैसा कहा गया है, वो सब पढ़ाई नहीं, वो सिर्फ टाइम पास है। और अब तीसरा और आखिरी स्तंभ, द अनब्रेकेबल एज, यानी वो अटूट धार। ये वो प्रोसेस है जो हथियार को तेज करता है, उसे घातक और भरोसेमंद बनाता है। ये है स्वतो बैंड, यानी द मिस्टेक बुक, गलतियों की किताब। लेकिन ये कोई मामूली कॉपी नहीं है, ये है आपका बैटल जर्नल। पिछली सारी लड़ाइयों का, सारी असफलताओं का एक डेटाबेस। हर एक गलती के बाद उसका बैटल एनालिसिस करना है। दुश्मन कौन था, यानी वो सवाल जो गलत हुआ। परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या थी, मतलब उसका सही डिटेल्ड सॉल्यूशन। और पॉइंट ऑफ फेलियर क्या था, मतलब गलती की असली जड़ क्या थी, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन या फिर लापरवाही। और आखिर में फ्यूचर डॉक्ट्रिन क्या है, वो सबक जो ये पक्का करेगा कि ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। एक ही गलती दोबारा कभी नहीं, नेवर अगेन। तो ये है वो 3 स्तंभ जो आपको फौलाद में बदल देंगे। कमजोरियों को गले लगाओ, डीप वर्क से प्रहार करो और हर गलती को अपना सबसे बड़ा टीचर बनाओ। अब सीखने का समय खत्म हुआ, जंग अब शुरू होती है। अब वो इंसान नहीं रहोगे जो एग्जाम से डरता है, बल्कि अब वो बन जाओगे जिसके आने से एग्जाम डरता है। भट्टी तैयार है। सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं?